कहानी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक फ्रैंकलिन नाम के प्राइवेट एयरलाइन सर्विस कंपनी के लिए एयर होस्टेस का काम करती है। इस कंपनी की एयर होस्टेसेस प्राइवेट प्लेन में अमीर आदमियों को सर्विस देती हैं और उनके साथ बिजनेस ट्रिप पर जाती है और डेट करती है। जेनी आज एक क्लाइंट के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर होती है जिसका नाम पॉल होता है। जेनी कंपनी की तरफ से पॉल को एंटरटेन करने के लिए उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर आई थी, पर वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसके साथ एक होटल में सोती है। फिर उसका क्लाइंट यानी पॉल उसे सर्विस के लिए कुछ पैसा देता है जिसे लेकर वो चली जाती है। जेनी एयर होस्टेस की ड्रेस पहनी होती है और वो फ्रैंकलिन के प्राइवेट एयरपोर्ट पर जाती है। वो फोन पर किसी से कह रही होती है कि वो अब से पैसे वाले आदमियों के साथ डेट पर नहीं जाएगी और वो ये काम छोड़ देगी। यहाँ आसपास कई सारे प्लेन होते हैं। यहाँ एक प्लेन में जेनी अपने नेक्स्ट क्लाइंट को एंटरटेन करने चली जाती है। दूसरी तरफ हम लॉरेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने माता पिता, छोटी बहन और बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्टी में होती है। वहाँ लॉरेन की बेस्ट फ्रेंड भी होती है। दरअसल लॉरेन और उसकी बेस्ट फ्रेंड कल से एक एयरलाइन कंपनी में एयर होस्टेस की जॉब ज्वाइन करने वाली है, जिसके लिए ये दोनों बहुत एक्साइटेड होती हैं। दरअसल लॉरेन बचपन से एयर होस्टेस बनकर पूरी दुनिया में घूमना चाहती थी। लॉरेन की माँ की मौत हो चुकी थी और उसके पिता की उम्र बढ़ चुकी है और वो बीमार भी रहते हैं, इसलिए वो घर में ही रहते हैं और लॉरेन की छोटी बहन पढ़ाई करती है। इन सब का खर्चा अब लॉरेन को ही उठाना था। अगले दिन लॉरेन और उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने एयरलाइन के एयरपोर्ट पर आती है और इन्होंने एयर होस्टेस की ड्रेस भी पहनी थी। कुछ देर के बाद लॉरेन की बेस्ट फ्रेंड यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसकी फ्लाइट का टाइम हो गया था। यहाँ लॉरेन अपनी फ्लाइट आज गलती से मिस कर चुकी थी और आज उसकी और कोई फ्लाइट नहीं थी, इसलिए वो एयरपोर्ट पर वेट करने लगती है कि जब एयरलाइन की बस आएगी तब वो होटल चली जाएगी। पर ऐसे ही रात हो जाती है और वो एयरपोर्ट के बाहर जाती है जहाँ कोई भी नहीं होता। लॉरेन अपनी दोस्त को कॉल करती है, तब उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने होटल पहुंच चुकी है। लॉरेन कैब बुक करने वाली होती है, तभी एयरपोर्ट के गैराज में हम जेनी को देखते हैं जिसे कोई आदमी पकड़कर मार देता है। उसकी आवाज सुनकर लॉरेन गैराज के अंदर जाती है। इससे पहले हना नाम की एक लड़की गाड़ी लेकर उसके पास आ जाती है। वो एयर होस्टेस की ड्रेस में होती है। लॉरेन उससे कहती है कि वो कैब का वेट कर रही है। तब हना लॉरेन से कहती है कि वो उसे उसके होटल में छोड़ देगी। तब लॉरेन उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। वो लॉरेन को पहले एक रेस्टोरेंट में लाती है जहाँ हना उसे बताती है कि वो फ्रैंकलिन नाम के एक प्राइवेट एयरलाइन के लिए काम करती है, जिनमें लड़कियां कुछ वीआईपी कस्टमर को सर्विस देती है और उनके साथ डेट पर जाती है। हना लॉरेन से कहती है कि वो नॉर्मल एयरलाइन में काम करके ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती है, इसलिए अगर वो चाहे तो फ्रैंकलिन एयरलाइन के लिए काम करे। पर लॉरेन का बॉयफ्रेंड होता है और उसे ये काम पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो मना कर देती है। पर जाते वक्त हना उसे अपना कार्ड दे देती है ताकि उसका मन बदले, तब वो उसे कॉल करे। अगले दिन लॉरेन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एयरपोर्ट पर होती है। वो उसे भी हना के ऑफर के बारे में बताती है। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इनकी एयरलाइन ने इन्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी है क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है, जिससे दोनों टेंशन में आ जाती हैं कि अब कैसे ये लोग अपना खर्चा निकालेंगी। क्योंकि लॉरेन अपने घर से दूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ किराए के घर में रहती है, जबकि लॉरेन की बेस्ट फ्रेंड अकेली रेंट पर रहती है। इसके बाद लॉरेन जब अपने किराए के घर में आती है तब वो कमरे में अपने बॉयफ्रेंड को किसी लड़के के साथ बेड पर देख लेती है और लॉरेन अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर बहुत चिल्लाती है। वो उससे माफी मांगता है लेकिन वो उसकी बात सुनने को रेडी नहीं थी। वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और घर भी छोड़ देती है। लॉरेन फिर रात में अपने घर जाती है जहाँ उसे घर में कई सारे बिल्स मिलते हैं जिन्हें देना बाकी था। उसके पिता लॉरेन के पास आते हैं। वो उन्हें गले लगाकर रोने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ बताती है। उसके पिता लॉरेन से कहते हैं कि देखो चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन लॉरेन की बेस्ट फ्रेंड भी अपने घर आ गई होती है। वो लॉरेन के घर उससे मिलने आती है। तब लॉरेन उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि कैसे वो उसको धोखा दे रहा था। इस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं था, और अब लॉरेन को आगे बढ़ने को कहती है। फिर लॉरेन हना का दिया हुआ कार्ड निकालती है, जिसे देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि अगर तुम ये काम करने के लिए तैयार हो तब मैं भी रेडी हूँ। जिसके बाद लॉरेन हना को कॉल करती है। तब उसे मिलने के लिए हना बुलाती है। फिर लॉरेन और उसकी बेस्ट फ्रेंड हना के साथ प्राइवेट प्लेन में बैठते हैं और हना उन दोनों को एक बड़े से घर में लाती है। ये घर फ्रैंकलिन के मालिक का था। दरअसल ओनर को लंग्स कैंसर था और वो दवाइयाँ खाकर बचा हुआ है। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम एरिक होता है। तभी हना लॉरेन और उसकी दोस्त को फ्रैंकलिन के ओनर के पास लाती है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है। दरअसल उनके बारे में हना ने उन्हें पहले ही बता दिया था। ओनर उन दोनों को अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की है, लेकिन वो किसी एयरलाइन के लिए काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी खोली जिनमें कुछ पैसे वाले आदमी ट्रेवल कर सके। उन्हें बाद में पता चला कि उन लोगों को ट्रेवल के साथ साथ कुछ मजेदार भी चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसी लड़कियों को काम पर रखा जो उनके साथ घूम सके, बिजनेस ट्रिप पर जाए और उन्हें अकेलेपन का फील ना हो। फिर ओनर उनको जॉब के बारे में बताते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि जो चीज उन्हें पसंद ना आए वो उसे ना भी कर सकती है और वो अपने एम्प्लॉयज का अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये सब सुनकर लॉरेन और उसकी दोस्त तैयार हो जाती है। फिर हना उन दोनों को एयर होस्टेस की ड्रेस देती है, जिसे पहनकर वो दोनों एयरपोर्ट पर जाती हैं।
जहाँ प्लेन में बैठकर इन्हें 2 लड़कों के साथ ट्रेवल करना है। इनमें एक लड़के का नाम थॉमस होता है जो लॉरेन के साथ रहेगा, वहीं थॉमस का क्लाइंट उसकी दोस्त के साथ रहेगा। फिर ये चारों एक ही प्राइवेट प्लेन में बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद लॉरेन और उसकी दोस्त उनके लिए ड्रिंक लाती है और ये दोनों भी उनके साथ बैठकर ड्रिंक करती हैं। उधर लॉरेन के दोस्त को अपना साथी पसंद आता है और दोनों किस करने लगते हैं। यहाँ थॉमस लॉरेन के साथ बात करने लगता है। लॉरेन थोड़ी नर्वस होती है, इसलिए थॉमस उसे संभालता है। फिर ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ थॉमस और उसके क्लाइंट को पता चलता है कि उनकी मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, इसलिए वो दुखी होते हैं। फिर थॉमस लॉरेन से कहता है कि क्या वो रात में डिनर पर चलेगी। इस पर वो राजी हो जाती है। उधर लॉरेन की फ्रेंड अपने साथी के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। यहाँ लॉरेन जब अपने कमरे में जाती है तब वो थॉमस के द्वारा भिजवाई गई ड्रेस और कुछ गिफ्ट्स को देखती है। यहाँ कई ड्रेस होती है जिनमें से एक को चूज करके उसे डिनर के लिए जाना था। ये चीज लॉरेन को बहुत अच्छी लगती है। दूसरी तरफ हैना फ्रैंकलिन के ओनर के पास होती है। ओनर कहता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो कुछ ही दिन जिएंगे। वो चाहते हैं कि उनके जाने के बाद हैना उनका बिजनेस संभाले और उसका साथ उनका बेटा एरिक देगा। ये बात जब एरिक को पता चलती है कि उसके पिता की फ्रैंकलिन कंपनी को हैना चलाएगी तो वो बहुत गुस्सा होता है। एरिक अपने पिता के पास आकर इस बारे में बात करता है और बोलता है कि वो अकेला खुद फ्रैंकलिन बिजनेस को संभालना चाहता है, पर उसके पिता मना कर देते हैं क्योंकि इसे संभालने के वो लायक नहीं है। एरिक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने भी बिजनेस इतने साल देखा है और किसी एम्प्लॉय से अगर गलती होती है तो वो मैं हैंडल करता हूँ। और इस बीच एरिक ये भी कह देता है कि उसी ने जेनी को मरवाया था क्योंकि अब वो ये काम नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर उसके पिता बहुत गुस्सा होते हैं। तब एरिक का दिमाग बहुत खराब होता है और वो अपने पिता का मुंह दबाकर उन्हें मार देता है। उधर लॉरेन थॉमस के साथ डिनर पर जाती है और ये दोनों डिनर करते हुए बातें करते हैं। फिर ये दोनों बाहर निकलकर वॉक करते हैं। कुछ देर बाद थॉमस लॉरेन को अपने कमरे में लाता है और दोनों किस करते हैं। लॉरेन ज्यादा कुछ करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे रोक देती है। थॉमस भी उसकी बात मानता है और उसे उसके कमरे में छोड़ देता है। अगली सुबह लॉरेन जब उठती है तब उसे थॉमस का नोट मिलता है, साथ ही उसे सर्विस के पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर उसे हैना का कॉल आता है, तब वो उससे मिलने जाती है। लॉरेन को यहाँ पे पता चलता है कि फ्रैंकलिन के ओनर मर गए और अब एरिक ने उनकी जगह ले ली है, इसलिए लॉरेन को अब उसकी बात माननी होगी। हैना कहती है कि एरिक अपने पिता जैसा अच्छा नहीं है, इसलिए उसे थोड़ा देखकर काम करना होगा। अगले दिन लॉरेन अपने क्लाइंट के साथ बर्लिन जाती है और फिर उसके साथ डेट पर जाती है। उसके बाद जब क्लाइंट उसे होटल चलने को कहता है तब वो कहती है कि अभी रात काफी हो गई है, इसलिए उसे अपने रूम में चले जाना चाहिए। इस पर क्लाइंट कुछ नहीं कह पाता और उसके काम के पैसे दे देता है और लॉरेन अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद से लॉरेन कई लोगों के साथ प्राइवेट प्लेन में सफर करती है और उनके साथ डेट पर जाती है, पर उनके साथ वो कुछ भी करती नहीं है। वो बस उनसे कहती है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करके उसे अच्छा लगा। ऐसे ही वो बहुत सारे पैसे कमा लेती है और घर पर भेज देती है, जिससे उसके पिता और बहन को मदद मिलती है और वो लोग भी खुश होते हैं। पर उन्हें पता नहीं था कि लॉरेन प्राइवेट एयरलाइन कंपनी में काम करती है। लॉरेन बाहर थॉमस से भी मिलती है और ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन लॉरेन का क्लाइंट पॉल होता है, जो कहानी की शुरुआत में जेनी का क्लाइंट था। पॉल और लॉरेन पूरा दिन घूमते हैं और रात में पॉल उसे होटल ले जाता है, पर लॉरेन कहती है कि वो थकी हुई है, इसलिए उसे जाना चाहिए। पर पॉल उसे किस करता है और कमरे में ले जाने लगता है। तब लॉरेन जाने से मना कर देती है, लेकिन वो और भी कुछ करना चाहता था। तब वो पॉल को धक्का देकर यहाँ से भाग जाती है और अपने कमरे में आकर हैना को कॉल करती है और पॉल के बारे में सब कुछ बता देती है। अगले दिन हैना लॉरेन के पास आती है और उससे पॉल के इस बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसे पता होता पॉल ऐसा है तब वो उसके पास उसे कभी भी नहीं भेजती। हैना उसे एक पॉकेट नाइफ भी देती है ताकि अगली बार ऐसा कुछ हो तब वो अपनी हिफाजत कर सके। उसके बाद लॉरेन थॉमस से मिलने जाती है। वो उसे पॉल के बारे में बताती है। ये सुनकर थॉमस उस पर बहुत गुस्सा करता है। यहाँ लॉरेन उसे एक गिफ्ट देती है जो थॉमस को काफी पसंद आता है। थॉमस अपने प्यार का इजहार कर देता है। तब लॉरेन भी कहती है कि वो कब से उसे ये बात करना चाह रही थी। फिर ये दोनों किस करते हैं और थॉमस उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। थॉमस चाहता है कि लॉरेन अब ये काम करना छोड़ दे और वो उसकी फैमिली का खर्च उठाने के लिए रेडी है। लॉरेन उसकी बात मान लेती है। इसके बाद लॉरेन अपने कमरे में पहुंचकर हैना को कॉल करके बताती है कि अब वो किसी के साथ भी डेट पर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे थॉमस से प्यार हो गया है। पर हैना इस बात से खुश नहीं होती है। तब लॉरेन कहती है कि वो नॉर्मल एयर होस्टेस की जॉब करने को रेडी है। हैना कहती है कि वो इस बारे में एरिक से पूछकर उसे बताएगी। इसके बाद हैना एरिक को बताती है कि लॉरेन अब ये काम छोड़ना चाहती है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि लॉरेन ने उनका बहुत फायदा कराया है और अगर वो काम छोड़ देगी तब उनको काफी नुकसान होगा। वो हैना से कहता है कि किसी भी हालत में तुम उसे मनाओ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हैना कहती है कि वो हमारी नौकर नहीं है, वो जब चाहे काम छोड़ सकती है, पर एरिक उसकी एक भी नहीं सुनता। वो कहता है कि अगर लॉरेन काम छोड़ कर गई तब उसे जेनी की तरह खत्म कर देगा वो। ये सुनकर हैना पुलिस के पास जाने की धमकी देती है। तब एरिक हैना के सिर पर वार करके उसे खत्म कर देता है। फिर एरिक लॉरेन को कॉल करके मिलने बुलाता है ताकि वो उससे काम के बारे में बात कर सके। फिर जब लॉरेन रेडी होकर अपने कमरे से बाहर निकलती है तब उसे दरवाजे के पास एक पेन ड्राइव मिलती है।
जिसे वो लैपटॉप में लगाकर वीडियो प्ले करती है। ये वीडियो हैना की थी। वो कहती है कि जब तक तुम्हें ये वीडियो मिलेगी तब तक मैं मर चुकी होंगी। वो बताती कि एरिक बहुत खतरनाक है और उसने जेनी को भी मरवाया है जो जॉब छोड़ना चाहती थी। वो लॉरेन से कहती कि तुम्हें सबूत इकट्ठा करके एरिक को जेल भिजवाना होगा ताकि अगली बार से वो किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना करे। इसके बाद लॉरेन अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस बारे में बताती है। ये सुनकर वो बहुत डर जाती है। तब लॉरेन उसे एक प्लान के बारे में बताती है। फिर लॉरेन अपनी बहन को कॉल करती है और इस सब के बारे में बताती है। इसकी बहन इन दोनों के फोन में एक ऐप डाउनलोड करवाती है जिससे इनके पास मौजूद लोग जो भी बात करें वो उसकी बहन को भी सुनाई थे। इसके बाद लॉरेन अपने क्लाइंट के साथ डेट पर जाती है। वो फ्रैंकलिन कंपनी के बारे में पूछती है आखिर उसे इसके बारे में कहां से पता चला। वो बताता है कि एरिक के स्कूल का दोस्त है और उसे उसी से इसके बारे में मालूम चला। लॉरेन उससे और भी इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगती है। वो बताता है कि एरिक पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। उधर लॉरेन की दोस्त के पास पॉल आता है जो लॉरेन से मिलने आया था। वो घर में नहीं होती है। तब वो उसकी दोस्त को पकड़ लेता है और फायदा उठाना चाहता है। ये सब लॉरेन की बहन सुन रही होती है और वो लॉरेन को कॉल करके उसके पास जाने को कहती है। लॉरेन जब अपनी दोस्त के पास जाती है तो देखती है कि पॉल उसकी दोस्त को मार रहा है। ये देखकर लॉरेन अपनी दोस्त को बचाने के लिए पॉल को गलती से जान से मार देती है। इधर चोट की वजह से उसकी दोस्त भी बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर लॉरेन डर की वजह से थॉमस को बुलाती है। वो उसकी दोस्त को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और लॉरेन से कहता है कि उसने खून किया है इसलिए उन्हें यहाँ से भागना होगा। थॉमस उसे एक प्राइवेट प्लेन में लाता है जहाँ एरिक होता है। वो बताता है कि वो थॉमस का दोस्त है और उसने उसे सब कुछ बता दिया है। थॉमस लॉरेन से कहता है कि वो सब कुछ ठीक करने के लिए उसे लाया है। एरिक लॉरेन को थप्पड़ मारता है और कहता है कि ये मुझे जेल भेजेगी, मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। थॉमस उसे ऐसा करने से रोकता है पर जब वो लॉरेन को शूट करने वाला होता है तब थॉमस बीच में आ जाता है और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। इसी बीच एरिक गलती से थॉमस को शूट कर देता है। उधर एरिक ने अपना एक आदमी लॉरेन के घर पर भेजा था जो उसके पिता को शूट करने वाला होता है पर उसकी बहन आकर उस आदमी को पीछे से मार देती है। इधर एरिक लॉरेन के पास आकर उसे मारने वाला होता है पर वो पॉकेट नाइफ निकालकर उस पर वार करके उसकी जान ले लेती है। फिर लॉरेन जब थॉमस के पास जाती है वो उससे माफी मांगता है पर तभी थॉमस भी मर जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों यहाँ तक मूवी को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है, मूवी में हैना ने लॉरेन को उसकी सेफ्टी के लिए क्या दिया था? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।